दोस्तों, जैसे एक फ़िल्म बनती है तो क्या होता है, जब फ़िल्म बनती है 2 या 3 घंटे की फ़िल्म होती है, उसमें इंसान की लाइफ दिखाई जाती है कि एक नॉर्मल इंसान, एक गरीब इंसान किस तरह से करोड़पति बन जाता है। और उसमें ये दिखाते हैं कि एक गरीब आदमी किस तरह से कितने समय के बाद वो करोड़पति बन जाता है, क्या क्या उसके जीवन में परेशानी आती है, कौन कौन लोग उसे परेशान करते हैं, कौन कौन लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कौन मारने की कोशिश करता है, लोगों को कैसे हैंडल करता है, कैसे लोगों को एक सबक भी सिखाता है, प्यार भी करता है लोगों से, सब कुछ उसमें दिखाते हैं। फिल्म हम देखते हैं तो उस फिल्म को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फिल्म में जो लोग होते हैं उन सबको पता है कि हम कैमरे में चल रहे हैं, अब इस टाइम हमारे ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो जो वो एक्टिंग करते हैं वो सब उन्हें पता होता है हम एक्टिंग कर रहे हैं, और उनको वो सोते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, बात करते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रहता है कि हमारी आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है, हमारी वीडियो बन रही है, हमारे ऊपर कैमरा चल रहा है। तो वो उस हिसाब से हर समय वो फिल्म में क्या होता है, सावधान रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इससे क्या होता है कि वो एक्टिंग करते करते हकीकत में भी वो महान बन जाते हैं। तो ऐसे ही जब लोग अपने आप को सावधान रखते हैं, और जब शुरू में वो पहली फ़िल्म बनाते हैं तो उनकी इतनी ख़ास फ़िल्म नहीं होती है, और जैसी जैसी वो फ़िल्म उनकी बढ़ती जाती हैं, कई फ़िल्म बन जाती हैं, फिर धीरे धीरे उनकी और अच्छी फ़िल्म आने लगती हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं। उन्हें पता है कि हम कैमरे की नज़र में हैं, हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, पब्लिक को क्या दिखाना है। इससे वो हर समय एक उनके मन में ऐसा रहता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई देख रहा है, मुझे जनता देखने वाली है, लोग मुझे देखेंगे। तो वो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। इससे क्या होता है, उनका दिमाग तेज़ी से काम करता है और ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग कर पाते हैं, जिससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट बन जाते हैं, जिससे उनको उसी चीज़ का उन्हें वो पैसा मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार फिल्मों में जो लोग होते हैं उनके ऊपर कैमरा चलता है, कैमरे में उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, बाद में वो पूरी फिल्म देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कहाँ हमने मिस्टेक की, किससे गलत बात बोली, कहाँ हमने अपना मजाक उड़वाने की, कहाँ हमने गलती की, जिससे उनकी गलती सुधर जाती है। इससे क्या होता है कि वो गलती करने से बचते हैं, और ज़्यादा एक सतर्क रहने से इंसान होशियार बनता है। तो ऐसे ही वो फिल्म को देखकर अपने आप को चेक कर लेते हैं, पास्ट भी देख सकते हैं, पीछे की फिल्में भी देख सकते हैं, फिल्म को आगे पीछे करके देख सकते हैं, कहाँ हमने गलती, कहाँ हमने अच्छा काम किया। तो ऐसे ही चलो, उन लोगों की तो वो फिल्म बन रही है, हमारी तो कोई फिल्म नहीं बन रही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कोई फिल्म नहीं बन रही है। उनके ऊपर एक कृत्रिम कैमरा चल रहा है, जो इंसानों द्वारा बना हुआ कैमरा चल रहा है, उनकी फ़िल्म बन रही है, लेकिन हमारे ऊपर परमात्मा का कैमरा चल रहा है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें भी अपने मन में ये सोचना चाहिए कि उनकी 3 घंटा की फ़िल्म बनती है, हमारी सीधी पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म बन रही है, हमारे ऊपर भी कैमरा चल रहा है। गलत काम कर रहे हो तो ये सोचना चाहिए हमारी शूटिंग हो रही है, हमारी फ़िल्म बन रही है, हमें जनता देखने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को पूरे दिन गुजर जाने के बाद, पूरी गतिविधि जो होती है, पूरा समय, दिन अच्छा गया या बुरा गया, इसके बारे में अपने आप को बैठकर चेक करना चाहिए, हमारे दिन की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपका दिन बहुत अच्छा बीता है, खुश रहे हो आप पूरे दिन, तो ये भी अपने आप को चेक करो कि ये अच्छा दिन कैसे गया,
कहाँ मैंने ऐसा किया जो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज का दिन बहुत अच्छा गया, क्या मैंने अच्छा किया, कैसे गया, इसके बारे में थोड़ा अकेले में समय बिताना चाहिए। महान वही बनता है जो अकेले चलने की ताकत रखता है। सफल ज़्यादातर वही होते हैं जिनके अंदर अकेले चलने की ताकत होती है, हिम्मत होती है। जिन्हें साथ की ज़रूरत होती है किसी की, वो इंसान जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। जितने भी इतिहास में महान सक्सेसफुल हुए हैं वो सभी लोग अकेले चले हुए हैं, संघर्षों से वो अकेले लड़े हैं। ऐसा अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, जब हीरो को दिखाते हैं वो गरीबी में होता है तो कितनी परेशानी में वो अकेला ही चलता है, अकेला ही परेशानियों से लड़ने की हिम्मत रखता है। जो भी वो काम करता है अकेला रहता है, फिर बाद में पूरी दुनिया उसके पीछे घूमती है। तो ऐसे ही अपने आप को चेक करना चाहिए। अगर दिन बुरा गया है तो कैसे गया है, ये भी अपने आप को चेक करना चाहिए। मैंने क्या गलती की, सुबह उठा मैंने क्या किया, शाम सोया तो मैंने क्या किया, क्या खाया, किससे बात की। अपने आप को एक आँख बंद करके या खोल के, जैसे भी है, अपनी पूरे दिन की फिल्म देखो कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, किससे बात हुई, क्या मैंने गलत बोला। अगर लोग भाव नहीं दे रहे हैं तो वो गलती उन भाव जो नहीं दे रहे उनकी नहीं होती है। गलती जो जिस इंसान को भाव नहीं दे रहे हैं वो उसी की गलती होती है। इसलिए आपके साथ जो भी गलत होता है तो खुद को चेक करें कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। क्या किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत तो नहीं दे रहा हूँ, क्या ज़रूरत से ज़्यादा किसी के अनुसार तो नहीं चल रहा हूँ, या ज़रूरत से ज़्यादा मैं ज़िद्दी तो नहीं हूँ, या ज़रूरत से ज़्यादा मैं किसी की बात नहीं मान रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना चाहिए। और व्यवहार मेरा एक जैसा ही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ भोला भाला सज्जन ईमानदार सच्चाई वाला मेरा व्यवहार है, ऐसा तो नहीं है। तो व्यवहार को भी बदलते रहना समय समय पर, लोगों के अनुसार। जैसे लोग मिलते हैं अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार, और बुरे लोगों के साथ अगर बुरा व्यवहार कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो उनसे बचकर रहो। जब आप गलत लोगों से बचकर रहते हैं तो वो इंसान आपको भाव देना शुरू कर देते हैं, वरना उनके साथ ही रहते हैं गलत लोगों के, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। जो इंसान सही नहीं है और उसके साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, तो वो इंसान भाव नहीं देता है, कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस ख़त्म कर देता है और वो एक हल्के में लेने लगता है, जिससे वो कोई शक्ति या पावर, कोई वैल्यू नहीं समझता है, जिससे वो भाव नहीं देता है। जो इंसान भाव नहीं दे रहा है तो समझना चाहिए गलती उसकी नहीं हमारी है। हम क्या गलती कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसके साथ रह रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसे समय दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उससे बात कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मजाक कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मजाक करनी नहीं आती है, लेकिन वो मजाकों में उलझते रहते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें, मजाक तभी करें जब मजाक करना आता, नहीं आता तो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग ना तो दूसरों को खुश कर पाते हैं। ऐसा करने से मान लीजिए कुछ है, कोई इम्प्रेस करने के लिए दूसरों को ज़्यादा सम्मान दे रहा है, उनके साथ समय बिता रहा है, अपने आप को समय नहीं दे रहा है, दूसरों के साथ रह रहा है किस लिए, खुश रखने के लिए, खिला पिला रहा है। तो ऐसा करने से इंसान कुछ समय के लिए तो खुश हो जाता है, थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन लंबे समय के बाद वो बिल्कुल उसको इस तरह से भूल जाता है जैसे एक गली में रहने वाले कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही उस इंसान पर लोग ध्यान नहीं देते हैं जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता रहता है, इम्प्रेस करता है। तो खुश करना है, खुद को करो, खुद को देखो, जब खुद को खुश रखोगे तभी लोग खुश करेंगे। तो ये मत देखो कि भाई लोगों को खुश करूं, इम्प्रेस करूं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं, उनके साथ समय बिताऊं। जो लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जो लोग भाव नहीं देते हैं, वो तभी ये सब जब ही होता है जब उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, ज़्यादा उनसे बातें करने लग जाते हैं। ऐसा करने से फिर लोग भाव नहीं देते हैं और वो
हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके पास भी अपना कोई काम नहीं है, या ज़्यादा उनकी बात मानने लग जाओ, या अपनी बार बार कमी जब किसी को बताते हैं, बार बार अपनी गलतियां बताते हैं, यार मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे आज ये हुआ, बार बार किसी को जब बार बार गलतियां दिखाते हैं तो इससे क्या होता है, वो इंसान छोटा समझने लगता है, ख़ुद को होशियार समझने लगता है। गलतियां ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये गलती हो रही है तो ये मूर्ख है, और मूर्खों के साथ इंसान कुछ समय के लिए तो साथ रहता है, लेकिन लंबे समय के बाद इंसान छोड़ देता है उसे। लेकिन जो इंसान श्रेष्ठ होता है उससे लोग शुरू में चाहे बात ना करें, लेकिन लंबे समय के बाद वो उसी को ही पसंद करते हैं। जो इंसान अपनी बुराइयां नहीं बताता, अपनी अंदर की कमी किसी को नहीं बताता, कमजोरी नहीं बताता, ऐसा ही इंसान को लोग शुरू में तो भला सा पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो उसी को ही पसंद करते हैं, लंबे समय तक उसी को याद रखते हैं। और इसका एक दूसरा कारण है जो लोग भाव नहीं देते हैं, वो इसका एक यह भी कारण है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि लोगों को अपने से ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं, अपने से ज़्यादा होशियार समझ लेते हैं। दूसरों को हम यह समझते हैं कहीं ये बुरा ना मान जाए, ये मुझे गलत ना समझने लग जाए। ये सब ऐसा करने से इंसान भाव नहीं देता है। तो इसलिए इसके लिए यही है कि कोई भी इंसान आ जाए उसको एक छोटे बच्चे के रूप में देखना है। जैसा हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या पशु जानवर होते हैं, उनकी तरह उनको देखना चाहिए। 5-5, 6-6 साल के बच्चों के रूप में उनको देखना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं, वही व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए। बोलना नहीं चाहिए कि तुम 5-5 साल के बच्चे हो, पर अपने मन में उनको उन्हीं निगाह से देखना चाहिए। शुरू में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लंबे समय के बाद जब इसकी आदत पड़ जाएगी तब आपके समझ में आएगा कि हाँ ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। और ध्यान रखें, आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, आपकी फ़िल्म बन रही है। और ये भी ध्यान रखें क्या मैं किसी के साथ ज़्यादा तो नहीं रह रहा हूँ, किसी से ज़्यादा बात तो नहीं कर रहा हूँ, या किसी से कम बात तो नहीं कर रहा हूँ। इन सब बातों का ध्यान रखें। पूरे दिन को अपना चेक करें कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। अकेले में बैठकर शांत होकर थोड़ा ध्यान करें, अपनी आँखों में फ़िल्म देखें अपने पूरे दिन का, और पास्ट में जो बीत गया है उसको भी ध्यान से फ़िल्म देखें उसकी, और समझने की कोशिश करें कि पास्ट में भी मैंने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। अपने आप को ये पूरा रियलाइज़ करें, एक मतलब अपडेट करें कि जो मैंने गलती की है अब नहीं करनी है। अपने आप को अपडेट करते रहें। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। जो लोग इंसानों के द्वारा बनाए हुए कैमरे से अपनी फ़िल्म बना रहे हैं, वो इंसान तो सतर्क रह रहे हैं, और हमको भी रहना चाहिए। हम उससे भी बड़े कैमरे की नज़र में हैं, जो परमात्मा का कैमरा होता है। इसलिए कुछ भी कर रहे हो, अच्छा बुरा काम कुछ भी कर रहे हो, बस इसी बात का ध्यान रखो कि मैं कैमरे की नज़र में हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि यार न मीठी मीठी बातें करने से, या ज़्यादा साथ में रहने से, या ज़्यादा खिला पिलाने से मैं किसी इंसान को अपना दीवाना बना सकता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से कुछ समय के लिए तो इंसान खुश हो जाता है, फिर लंबे समय के बाद छोड़ के चला जाता है। तो मेन चीज़ है ये देखो कि कितना उसके साथ समय बिताना है। जब लगे इंसान बोर हो रहा है तो उससे दूर हट जाओ। तो दूर रहना सीखो लोगों से। खिलाना पिलाना ये ज़रूरी है, पर ये एक अपने टाइम पर ज़रूरी है।
मीठी बातें करना ज़रूरी है, पर ये अपने एक हर चीज़ का एक समय होता है, जब वो सीमा पार हो जाती है तो वो इंसान फिर उसका महत्व खो देता है। आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, कितने भी महान, कितने भी ज्ञानी, कुछ भी बन जाओ, अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा समय दोगे, ज़्यादा समय बिताओगे, तो वो इंसान आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच।